ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमो हरिहन्ताय नमो सीताय नमो आयलीयाय नमो वृक्षाय नमो लोये सव्यसाहूणम्। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओं, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। जब अनसानंद विशिष्ट परमेश्वरी भगवान की जय हो। जब ये देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री अंशनाथ भगवान की जय हो। जब ये देवादिदेव 1008 मूल नायक शीतलनाथ भगवान की जय हो। जब ये विश्व वंदनीय श्री महावीर भगवान की जय हो। जब ये गुरुनाम गुरुदेव आचार्य भगवत गणाचार्य श्री विराट सारथी महाराज की जय हो। जब ये चर्या शिरोमणि आचार्य भगवत वर्तमान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सारथी महाराज की जय हो। जब ये हम दीक्षा गुरुवर आचार्य भगवत विभव सारथी महाराज की जय हो। अहिंसा में विश्व जगत की जय हो। पूज्य श्री श्री सागर जी महाराज की, पूज्य श्री श्यामसागर जी महाराज की। प्रियात्मन, इस संसार में जो अत्यंत दुर्लभ है, जो भाग्यवानों को ही प्राप्त होती है, पुण्यवानों को ही प्राप्त होती है, निकट भव्य जीवों को ही प्राप्त होती है, ऐसी मां निर्वाणी जगत कल्याणी तेरी जय। एवं जिनवाणी ने बताया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, ऐसे रत्नत्रय को देने वाले परम पूज्य आचार्य परमेश्वरी आपके चरणों में बारंबार नमस्कार। 12 भावनाओं की सत्र में लगभग 10 भावनाओं की हमने चर्चा कर ली थी। आज 11वीं भावना बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा आपको करना है। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत अपने श्रीमुख से बतलाते हैं कि शरीर का परिचय तो बायोडाटा के माध्यम से हो जाता है। शरीर का परिचय, रूप का परिचय, भाव परिचय बायोडाटा के माध्यम से हो जाता है, और जब पत्रिका में स्त्री पसंद आ जाती है तो शादी भी हो जाती है। यहाँ पे कोई पत्रिका के साथ करेंगे, किसी की पत्रिका के माध्यम से शादी करेंगे, डायरेक्ट फैसला होता है, डायरेक्ट फैसला होता है, डायरेक्ट फैसला होता है। पत्रिका का रिवाज, लेकिन भारत में पत्रिका का रिवाज अलग अलग प्रांतों में चलता है। तो आचार्य भगवत उसका उदाहरण लेके बता रहे हैं भैया मोक्ष, कि शरीर का परिचय बायोडाटा के माध्यम से हो जाता है और स्त्री से विवाह भी हो जाता है, लेकिन आत्मा का परिचय जिनवाणी से होता है, और जब जिनवाणी से परिचय हो जाता है, अरे भाई मुक्ति लक्ष्मी से भी विवाह हो जाता है।
बाहरी स्त्री से विवाह करना है तो शरीर के परिचय की आवश्यकता है, लेकिन मोक्ष लक्ष्मी से विवाह करना है तो जिनवाणी रूपी परिचय अर्थात आत्मा के परिचय की आवश्यकता है। अहो भाग्य हमारा, ऐसे खोटे काल में, ऐसे भोगों के काल में, ऐसे दुख के काल में, ऐसे पापों के काल में जिनेंद्र भगवान के रूप में हमें जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं प्राप्त हो गई। सच्चे शास्त्र के रूप में हमको आचार्यों के द्वारा लिखी गई जिनवाणी प्राप्त हो गई और सच्चे गुरु के रूप में निर्ग्रंथ में मुनि पद में धारण करने वाले निर्ग्रंथ तपोधन प्राप्त हो गए। हमारा सौभाग्य, दुर्भाग्य है कि पांचों परमेष्ठी एक साथ प्राप्त नहीं हुए, लेकिन मनोज भाई सौभाग्य है कि 5 नहीं तो 3 परमेष्ठी तो साक्षात हमको प्राप्त हो। आचार्य कह रहे हैं कि पंचम काल में हमको ये रत्न प्राप्त हो गए, छठे काल में ये रत्न प्राप्त होने वाले नहीं। अरुण भाई, पहली चीज तो अपन को जानेंगे, नाम ही नहीं लेना, क्योंकि बी पॉजिटिव, क्या बी पॉजिटिव, ना गलत सोचना है ना गलत चिंतन करना है। जितना समय हम गलत सोचेंगे उसी जगह तो हम मोक्ष जाने की तैयारी करेंगे। तो आचार्य कह रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु दिलीप भाई रत्न है, ये रत्न किसी जौहरी के पास नहीं मिलते, ये रत्न किसी पैसों में नहीं खरीदे जाते, ये रत्न व्यवहारिकता में आदान प्रदान नहीं कर सकते, ये तो हमारे अनंत जन्मों के भाग्य से हमको प्राप्त हुए। माता राजावत ध्यान से समझो, आचार्य कह रहे हैं ये रत्न जो प्राप्त हुए हैं, अगर इस रत्न की हमने कीमत नहीं की, एक बार एक जीव को ऐसे रत्न प्राप्त हो गए, उसने पत्थर समझ के नदी में फेंक, अब बाद में पता चला कि वो रत्न थे, अब बेचारा रो रहा है, रोने से क्या फायदा? जब तेरे हाथ में रत्न थे, जब तूने उसका उपयोग नहीं किया, अब जब रत्न तेरे हाथ से छूट गए, अब तू आंसू बहा। उसी प्रकार भाई, जब तुम्हारे घर के पास तुमको जिनेंद्र भगवान का मंदिर मिल गया, कौन अभिषेक करे, कौन मंदिर जाए? हम मंदिर नहीं जाएंगे तो भगवान का कुछ बिगड़ जाएगा क्या? छोड़ दिया, पहला रत्न गया। महाराज की जिनवाणी की वासना चल रही, कौन जाए? इतने लोग तो आ रहे हैं, 1-2 लोग कम भी हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरुण भाई, अगर तुम ऐसा चिंतन करो कि मैं प्रवचन में नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे द्वारा जिनेंद्र भगवान के तीर्थ को बढ़ाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उस सौभाग्य से तो वंचित रहे। तुमने जिनेंद्र भगवान के तीर्थ को चलाने का सौभाग्य प्राप्त किया था, लेकिन तुमने तीर्थ छोड़कर मिथ्यात्व के तीर चला दिए। इसलिए रत्न प्राप्त हुए हैं, आचार्य कह रहे हैं छठे काल में प्राप्त होने वाले नहीं थे। बोधि दुर्लभ भावना कह रही है, बोधि दुर्लभ भावना कह रही है कि मनुष्य गति को प्राप्त करके अगर हमने अहम कर लिया कि मैं मनुष्य हूँ, तो ध्यान रखना मनुष्य को तिर्यंश और तिर्यंश को निरोधिया बनने में समय नहीं। चिंतन करो, पर्याय की दुर्लभता की चिंतन करो। न जाने कितने अनंत काल बाद हमको इतनी श्रेष्ठ पर्याय प्राप्त हुई है। जब तक हम अपनी पर्याय की दुर्लभता का चिंतन नहीं करेंगे, जब तक हम पर्याय में कुछ अच्छा करने का प्रयास भी नहीं करेंगे। हमें विचार करना है कि हम आए कहां से, मेरा आना कहां से हुआ। अरुण भाई, एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास में 8-10 बार जन्मों मरियो भरियो दुख बार,
एक श्वास में मैंने 18 बार जन्म हो गया मेरा, 18 बार मरण हो गया। इतने कष्टों को भोगने के बाद ऐसी दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई। एक जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके रत्नत्रय का पालन कर रहा है। एक जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भोगों में उड़ा रहा है। भाग्यवान सौभाग्यवान जीव ही अपने जीवन में मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को समझकर उस मनुष्य पर्याय को सफल करने का प्रयास करता है। नहीं तो देखो कितने जीव घूम रहे। देखो अभी कई ठेले पे खड़े होंगे, कई वेश्यालय में खड़े होंगे, कई मदिरालय में खड़े होंगे। भाई सौभाग्यशाली होंगे, सौभाग्यशाली हो कि नहीं हो कि मेरा सौभाग्य है इस पंचम काल में रहते हुए भी आज मैं मदिरालय में नहीं, वेश्यालय में नहीं, मैं जिनालय में बैठा हूं। इससे बड़ा कोई दूसरा सौभाग्य तुम्हारे जीवन का नहीं हो सकता। कहाँ लोग बातों में लिप्त हैं और मैं जिम्मानी सुन रहा हूं। यही दुर्लभता का चिंतन है, यही मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का चिंतन करना है। अगर चिंतन करते रह जाओगे तो अपनी चेतन को, अपनी चैतन्य आत्मा को एक दिन तुम परमात्मा अवश्य। आचार्य कह रहे हैं सागर में गिर गया रतन तो फिर मिल पाना मुश्किल है, ऐसे ही न जन्म मिला तो फिर मिल पाना मुश्किल है। सागर में अगर रत्न गिर गया तब तक समुद्र खाली करवाओगे क्या? मतलब समुद्र में अगर तुम्हारी अंगूठी गिर गई तो क्या करोगी? त्यागना पड़ेगा। ऊपर से तो त्याग हो गया, भीतर से भी त्यागना पड़ेगा। समुद्र खाली तो नहीं करोगे, तो लगाओ मोटर पूरा समुद्र खाली करो, मेरी अंगूठी निकालना है नहीं। अर्थात अगर तुम्हारा रत्न समुद्र में गिर गया फिर वापस प्राप्त करना मुश्किल है। उसी प्रकार अगर ये मनुष्य जीवन तुम्हारे हाथ से निकल गया फिर मिल पाना मुश्किल है। हमारा जीवन अत्यंत दुर्लभ है। बोधि दुर्लभ भावना का नाम ही दुर्लभ लिखा हुआ है। तो बोधि दुर्लभ भावना हमको क्या बता रही है कि ये जीवन अत्यंत दुर्लभ, इसका सदुपयोग करना, अगर दुरुपयोग किया तो भाई फिर पहुंच जाएंगे इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, संगीत बच्चे हमारे ही परिणामों के कारण पहुंचेंगे, कोई दूसरा पहुंचाने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं समझ, चेत जा, परिणामों को संभाल लो। अगर परिणामों को नहीं संभाला तो परिणाम तुम्हारे दुष्परिणाम तुम्हें इतना भटकाएंगे, इतना भटकाएंगे कि ना रोते तुम्हें चैन आने वाला है, ना हंसते चैन आने वाला है। हमारा पुण्य देखो, हमारा पुण्य देखो अशोक भाई। पंचेंद्रिय हो गए, पंचेंद्रिय हो गए और पंचेंद्रिय में भी त्रियंजनी मनुष्य हो गए। मन सहित संगी पंचेंद्रिय हो गए, मनुष्य बन गए। मनुष्य बनने के बाद आर्य खंड में जन्म मिल गया। आर्य खंड में जन्म लेने के बाद जन्म के साथ ही उच्च कुल मिल गया और उच्च कुल मिलने के साथ में देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल गया और देव शास्त्र गुरु के सानिध्य के साथ साथ माता पिता के संस्कार मिल गए। और क्या चाहिए? तुम तो नश्वर संपत्ति के पीछे जीवन बर्बाद कर रहे हो, लेकिन अपना पुण्य देखो कि तुम जन्म के साथ ही इतनी संपत्ति लेके आए थे। अरे भाई संपत्ति है तुम्हारी, ये संपत्ति है तुम्हारी। अगर उड़ाना है तो इस संपत्ति का उपयोग करो। बाहरी संपत्ति तो आज नहीं तो कल छूट जाएगी, लेकिन ये चैतन्य संपत्ति का तुमने उपयोग कर लिया तो यह संपत्ति तुमको एक दिन नर से नारायण पद पर स्थित कर देगी।
आचार्य कह रहे हैं शीलवान हो गए, विवेकवान हो गए, विनयवान हो गए, सुंदर रूप मिल गया, मोक्ष सुंदर रूप मिल गया, स्वस्थ शरीर मिल गया, शीलवान विवेकवान आचरण मिल गया, दीर्घ आयु मिल गई, इंद्रियां मजबूत मिल गई, बलशाली मिल गई। अब और क्या चाहिए? बस एक ही चीज की कमी रह गई, रत्नत्रय की कमी हो। रत्नत्रय की कमी होनी, बाकी सब है तुम्हारे पास। आचार्य कह रहे हैं संपत्ति को पूरा करो ना वीरेंद्र, संपत्ति को पूरा करो, अधूरी संपत्ति का मान्यता नहीं। अत्यंत कठिनता के साथ ये सब हमको प्राप्त हुआ है, बड़ी मशक्कत के बाद ये सब दिलीप भाई हमको प्राप्त हुआ है। ऐसे ही गवा देगा, ये तो हमने विषय कषायों में इसको गवा दिया, इतना अच्छा सब कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन हमने सब विषय कषायों में उड़ा दिया। फिर क्या हमारी स्थिति है? हमसे बड़ा मूर्ख कोई दुनिया में दूसरा नहीं होगा। हमने अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार ली। चिंतन करो, अब तेरा सौभाग्य तुझे बुला रहा है मुन्ना पर, तेरा सौभाग्य तुझे बुला रहा है कि आजा ले ले रत्नत्रय। इसके सिवा दुनिया में कोई सार नहीं है। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञान, मतलब तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था। सार अगर कोई है तो वीतरागता में ही सार है। रागियों में सार ढूंढोगे तो संसार को अनंत काल और बढ़ा लो। ना हम गरीब हैं, ना हम अमीर हैं, हम तो बात एक चैतन्य आत्मा है। आत्मा गरीब होती है क्या? किसकी आत्मा गरीब माता? किसी की आत्मा गरीब होती है क्या? ठीक है, अमीर होती होगी है, तो अमीर भी नहीं होती तो कैसी होती है आत्मा? आत्मा तो मात्र ज्ञान दर्शन है। ज्ञानी ना अमीर होता है ना गरीब होता है, ज्ञानी तो ज्ञानी होता है। भरत भाई, ज्ञानी ना अमीर होता है, ज्ञानी ना गरीब होता है, ज्ञानी ज्ञानी होता है। मान लो भाग्य से ज्ञानी के पास संपत्ति ज्यादा हो गई, अक्षय भाई, अगर मान लो ज्ञानी के पास संपत्ति ज्यादा हो गई तो दान करता है, दान करता है, गरीबों की सेवा करता है, देव शास्त्र गुरु की सेवा करता है। और बाई चांस अगर ज्ञानी गरीब हो जाता है तो चिंतन करता है, अरे भाई अच्छा है पैसे कम है, परिग्रह तो कम है, रोता नहीं है, बिलखता नहीं है, सबके घर जाके बताता नहीं है इसने लूट लिया उसने लूट लिया, पिताजी ने बंटवारे में कुछ नहीं दिया। खूब रो रहे, खूब घूम रहे, इसने लूट लिया, पिता ने कुछ नहीं दिया, भाई ने छीन लिया। अरे भाई ने नहीं छीना, तेरे कर्मों ने छीन लिया। पिता ने बंटवारा नहीं किया क्योंकि तेरे भाग्य में पैसे थे ही नहीं। ज्ञानी चिंतन करता है कि पैसे कम है ना, अच्छी बात है, परिग्रह कम है, नहीं तो क्या है पैसे इतने हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं कि घर में रखते हैं पैसे और दुनिया में घूमते हैं, लेकिन मन तो वहीं टिका रहता है कि कोई उठा के ना ले जाए। इसी चिंता में किसी दिन चोरी हो जाती है और हार्ट अटैक आ जाता है और संक्लेश परिणामों से प्राणों का त्याग करके कहाँ जाता है? नरकों में जाता है, निबोध में जाता है। फिर क्या करता है अक्षय भाई? एक श्वास में घटता। लेकिन हमको अपनी पर्याय की दुर्लभता समझना, यही तो हमारे पर्याय की दुर्लभता है। एक बार एक राजा था, उस राजा ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि जिसको जो वस्तु चाहिए है वो सब लाइन लगा के आ जाओ, राजा आज उनको वो वस्तु देंगे। अब लाइन लगी तो पहला नंबर अरुण भाई का आया, हमें तो 2 लाख रुपए चाहिए। राजा ने बोला ले जाओ।
फिर दूसरा नंबर जुगनू के पापा का आया। उन्होंने बोला हमें 3 मंजिल का बड़ा मकान चाहिए। राजा ने बोला ले जाओ। अब तीसरा नंबर आया दिलीप भाई का। अब उन्होंने बोला क्या चाहिए? हमारे पास 3 गाड़ी है राजा, 4 हो जाए। तो चलो उन्होंने बोला चलो ये भी ले जाओ। अब चौथा नंबर लगा अजित भाई का। अब चौथा नंबर लगा अजित भाई की सम्यक दृष्टि। उन्होंने बोला, राजा ने बोला क्या चाहिए? उन्होंने बोला जो चाहिए वो मिल गया। मैंने तो अब तक कुछ दिया नहीं, क्या चाहिए अजित भाई? बोलो ना, शर्माओ नहीं, बोलो ना। तो जो चाहिए था वो मिल गया। राजा ने बोला क्या चाहिए था? तो अजित भाई ने बोला राजन मुझे तो आपके दर्शन चाहिए थे, वो मुझे मिल गए। ऐसा ही सम्यक दृष्टि। कोई मिथ्या दृष्टि भगवान के पास पहुंचे, भगवान मुझे 4 लाख रुपए चाहिए, कोई कहता मुझे गाड़ी चाहिए, कोई कहता मुझे बंगला चाहिए। लेकिन भाई सम्यक दृष्टि बोलता है कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए। आपके दर्शन से बड़ी कोई दुनिया में संपत्ति हो नहीं सकती। इससे बड़ी संपत्ति क्या चाहिए? रोज तुम्हें जिनेन्द्र भगवान के देव के दर्शन हो रहे, रोज तुम्हें शास्त्र सुनने मिल रहा, रोज तुम्हें वीतरागी मुनियों के दर्शन प्राप्त हो रहे। तुमसे बड़ा अमीर कौन होगा दुनिया में? तुमसे बड़ा अमीर कौन होगा दुनिया में? पैसों से अमीरी होती है क्या? पैसों से अमीरी होती है क्या? पैसों से अमीरी नहीं होती, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य से अमीरी। अत्यंत कठिनता के साथ प्राप्त हुई संपत्ति समान कर, अत्यंत कठिनता के साथ संपत्ति प्राप्त हुई है, संभाल कर रखना, कोई चुरा ना ले। कर्म है चोर चबोर सर्वस्व लूटे, घूम रहे हैं चोर खान कॉलोनी, खान कॉलोनी में बहुत चोर घूम रहे हैं। अपनी संपत्ति संभाल कर रखना। बाहरी संपत्ति चली जाए जाने देना, कि भीतर की श्रद्धा न चली जाए, भीतर का सम्यक ज्ञान न चला जाए, भीतर का सम्यक चारित्र न चला जाए। बाहरी संपत्ति जाना हो तो जाने दो। रत्नेश भाई बहुत मुस्कुराए। घर में चोर घुस गए तुम्हारे और तुमसे बोले कि अंदरी संपत्ति दे दो या बाहरी दे दो। तो रत्नेश भाई ने बोला देखो भैया अंदर का तो किसी को दिखता नहीं है, ले जाओ, हम तुम्हारे पैर पड़ रहे, हम तुम्हें अगरबत्ती लगा रहे, तुम भीतरी ले जाओ, बाहरी छोड़ जाओ। बाहरी छोड़ दोगे तो ठीक है, नहीं तो श्वास निकलने से पहले तो तुमको छोड़ना पड़ेगा। मन ना हम गरीब हैं ना हम अमीर हैं, ये सब तो पुण्य पाप का खेल है। मैं तो मात्र ज्ञान दर्शन हूँ, आत्मा हूँ। ज्ञानी जीव बाहर से गरीब हो सकता है, ज्ञानी जीव भाई बाहर से गरीब हो सकता है, लेकिन कभी परिणामों से गरीब नहीं हो सकता। परिणामों से गरीबी ही वास्तव गरीबी है, लेकिन परिणामों से अगर अमीर है तो दुनिया में वह किसी राजा से कम नहीं, वह तो मोक्ष मार्ग का नेता है। ये बीजेपी के नेता कोई काम के नहीं, ये कांग्रेस के नेता कोई काम के नहीं। देखो अशोक भाई, बीजेपी का अगर कोई नेता आएगा तो अष्टद्रव्य से पूजन करोगे क्या? बताओ, अगर तुम्हारे स्वामी प्रधानमंत्री बने तो क्या अष्टद्रव्य से पूजन करोगे क्या? क्यों? नेता बन गए आचार्य कह रहे हैं अरुण भाई ध्यान से समझो माताओं, ये बाहरी नेता हमारे जिन शासन में, ये बाहरी नेता पूजनीय नहीं है। हमारे जिन शासन में ये बाहरी नेता, ये पापी नेता पूजनीय नहीं है। हमारे जिन शासन में तो मोक्ष मार्ग के नेता पूजनीय हुआ करते हैं। कौन है मोक्ष मार्ग से नेता? जिन्होंने कर्मों को भगा दिया। ये तो कर्म जोड़ने वाले हैं, हम तो कर्मों को भगाने वाले की पूजा करते हैं, कर्मों को जोड़ने
वाली की पूजा नहीं करते, क्योंकि हमको जैसा बनना है हम ऐसों को प्रणाम करते। तो किसको प्रणाम करते? इष्टोपदेश जी की मंगलाचरण में हमने बताया था कि हमें जैसा बनना है। वीरेंद्र भाई, अपन पूज्यों के चरण स्पर्श करते क्यों करते? बंदे कि हे भगवान, हे पूज्य भगवान, मैं आपके चरणों का स्पर्श करता हूँ कि जो आपने अपने कर्मों को भगाने के बाद जो गुण प्रकट किए हैं, पाए हैं कि प्रकट किए? प्रकट किए हैं, भूलना नहीं। गुण पाए नहीं जाते, गुण प्रकट किए जाते हैं। तो जो आपने गुण प्रकट किए हैं, कहाँ प्रकट किए हैं? अपनी आत्मा में प्रकट किए हैं। वैसे गुण मेरे भीतर भी प्रकट हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ मैं भी करने लगूं। इसी मंगल भावना के साथ मैं आपकी चरण स्पर्श करता हूं। प्रियात्मन, भगवान से यही प्रार्थना करना कि बोध तो बहुत दे दिया, बोध तो बहुत दे दिया, एक बार बोधि की प्राप्ति हो जाए। बोध का मतलब होता है ज्ञान और बोधि का मतलब होता है रत्नाकर। क्या? बोध का मतलब होता है ज्ञान और बोधि का मतलब होता है रत्नात्रय। बोध तो मुझे बहुत दे दिया, इतना ज्ञान दे दिया कि सामने वाले की टांग खींच के कैसे गिराना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मतलब मुझे बहुत अच्छे से आता है कि मुझे सामने वाले को कैसे नीचा दिखाना। लेकिन एक बार मुझे बोधि की प्राप्ति हो जाए तो मेरी आत्मा आचार्य कह रहे हैं, बोध वही है, बोध वही है जिसमें आत्मा का शोध है। मुनिराज आहार करते हैं तो कैसे आहार करते हैं? शोधन पूर्वक आहार करते हैं। कौन सी समिति का पालन करते हैं? ऐष्णा समिति का पालन करते हैं। जिस प्रकार मुनिराज ऐष्णा समिति का पालन करते हुए विवेक पूर्वक शोधन करके आहार करते हैं, आहार शोधन करके करते हैं, उसी प्रकार हमें आत्मा का भी शोधन करना है। अशुद्धि आ गई तो अशुद्धि को बाहर निकालना है। आत्मा में भी जो अशुद्धि आ गई है उस अशुद्धि को बाहर निकालने का प्रयास करना है। इसी का नाम है बोधि भावना। प्रियात्मन, कषायों का शोधन करना है, पाप का शोधन करना है। माताओं, जिसे बोध हो गया लेकिन बोधि की प्राप्ति नहीं हुई, उसको देखो ना, कहाँ सिर पटक पटक के रो रहा है। देखो कितने फुटपाथ में तुमको मिल जाए, कितने तुमको अपना दुखड़ा सुनाते मिल जाएंगे, अपनी गरीबी को लेके रोएंगे। कोई बेटा ना हो रहा तो रोएंगे, कोई बेटा लात मारता है तो रो रहे हैं, कोई बेटा गाली देता है तो रो रहे हैं, और किसी का बेटा महाराज बन रहा है तो रो रहे हैं। खूब रो रहे हैं क्योंकि बोध प्राप्त है लेकिन बोधि प्राप्त है। बोध प्राप्त है लेकिन बोधि प्राप्त नहीं है। प्रियात्मन, समझो, जिसको एक बार बोधि की प्राप्ति हो गई फिर आत्मा का जो आनंद है, अरे भाई घर में रहने में नहीं है। जितना आनंद आत्मा में रहने में है उतना खांडू कॉलोनी में रहने में नहीं है। एक बार अनुभव करके तो देखो, एक बार अनुभव करके तो देखो। बोध और बोधि में बड़ा अंतर है। बोध और बोधि में बड़ा अंतर है। बोध दिमाग का विषय है लेकिन बोधि आत्मा का विषय। मोक्ष, बोध दिमाग का विषय है लेकिन बोधि आत्मा का विषय। चारों गतियों में मात्र मनुष्य गति है जिसमें हमें बोधि की प्राप्ति हो सकती है। भरत भाई, मात्र चारों गतियों में मनुष्य गति है जहां बोधि की प्राप्ति हो सकती है, अन्य गतियों में बोधि की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, अरे भाई जब सोले के कपड़े पहनते हो कितने बच बच के चलते हैं कि कोई छू ना। जब हम शुद्धि के कपड़े पहनते हैं, जब शुद्धि के वस्त्र पहनते हैं तो
हम विचार करते हैं और समझ के चलते हैं कि कोई बिना शुद्धि वाला हमको छू ना दे, उसी प्रकार मन को भी शुद्धि के वस्त्र पहनाओ और बच के चलो कि तुम्हारे मन को कोई अशुद्ध ना कर दे, हमारे मन की शुद्धि को कोई भंग ना कर दे। किसी ने गाली दे दी, वो असोले वाला व्यक्ति है। अरे भाई, किसी ने गाली दे दी, असोले वाला व्यक्ति है और मन सोला में है, तो असोले वाले से बच के चलना है। क्या उस मन को उस अशुद्धि वाले से बचा के चल रहा है? अगर छू देगा तो हम भी अशुद्ध। मन बोध दिमाग का विषय है, लेकिन बोधि आत्मा का विषय है। संयम की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है और जिसको प्राप्त हो गई है वह भी अत्यंत दुर्लभ है। पंचमकाल में कितनी जनसंख्या है कुछ भाई? पूरी भारत की 140 करोड़, उसमें से रत्नत्रधारी कितने हैं? 1500, ज्यादा से ज्यादा 1600। दूध की एक कण के बराबर नहीं। इसलिए आचार्य कह रहे हैं तुमको लगता है कि हमारे यहाँ तो महाराज हर साल भर में पूरे साल भर साधुओं का आवागमन लगा रहता है, आप कहते दुर्लभ है। अरे जिनको एक बार भी दर्शन नहीं हो रहा उनके लिए दुर्लभ है। तुम में पुण्यवान को क्या हो गया? तुम्हारा पुण्य है कि तुमको साल भर दर्शन हो रहे हैं, लेकिन ऐसे भी स्थान हैं जहाँ साधुओं के दर्शन दुर्लभ हैं। इसलिए आचार्य कह रहे हैं बोधि भी दुर्लभ है और बोधिधारी भी दुर्लभ। पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो ये धन संपत्ति तो सब लाभ अंतराय का क्षयोत्सव का फल है, लेकिन भैया चारित्र धारण करना है तो सर्वप्रथम सहज होने की आवश्यकता, सरल होने की आवश्यकता है। अगर सरल नहीं हो पाए, सहज नहीं हो पाए तो लड़ते रहोगे, रत्नत्रय का पालन नहीं कर सकते। पल पल में परिणाम विकृत होते रहेंगे, पल पल में परिणाम विकृत हो रहे। अर्घावतारण असी प्रहरण में सदा। हमारे गुरु जी सूत्र बोलते हैं कि वंदन में भी समता और बंधन में भी समता। कैसे रखना मुनियों को? अच्छा भाई, वंदन में भी समता और बंधन में भी समता। कोई हमको अर्घ देने आ जाए तो हम भूल ना जाए, और कोई हमको चार बातें सुनाने आ जाए तो हम भूल ना जाए। क्या कह रहे हैं? अर्घावतारण असी प्रहरण। देखो गज कुमार मुनि को, देखो गज कुमार मुनि को। जा रहे थे नेमिनाथ के समुद्रण में, रास्ते में ही शादी फिक्स कर दी। अब शादी फिक्स कर दी तो भैया सगाई हो गई, आगे बढ़े, और वैराग तो सगाई देते थोड़ी भागता, वो तो आना है। सो गए नेमिनाथ के समुद्रण में। बोध तो था, मोक्ष बोध तो था और भगवान का निमित्त मिल गया तो बोधि की प्राप्ति भी हो गई। और बोधि की प्राप्ति हो गई तो अब होने वाले ससुर बड़े गुस्से में कि मेरी बेटी का जीवन खराब कर, अब मेरी बेटी किससे शादी करेगी? तू तो नंगा होके चला गया वन में, लेकिन मेरी बेटी का जीवन खराब कर दिया। एक दिन मुनिराज गज कुमार जंगल में साधना कर रहे थे। ये पहुंच गए मित्रों के साथ, फौरन पहचान लिया ये तो वही पापी दुष्टी है जिसने मेरी बेटी का जीवन खराब किया। नदी बह रही है भाई, उठाए मिट्टी और मुनि के सिर पर सिगड़ी बना दी और लगा दी आग। झुलसते 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 बैगन का भरता दिखा। बैगन का भरता दिखा क्या? तुमने तो बैगन का भरता देखा है, लेकिन मुनिराज का मस्तक किसी बैगन के भरते से कम नहीं कर सकता। कभी तरबूज को देखा, तरबूज को ऊपर से फेंक दो, टुकड़े टुकड़े छितर जाते हैं। मुनिराज के
कि महाराज लड़ने नहीं गए, अग्नि हटाने नहीं गए, क्योंकि कर्म सिद्धांत का ज्ञान। क्या चिंतन कर रहे हैं भाई, मेरे ही तो कर्म है, कौन भोगेगा, मुझे भोगना पड़ेगा। लड़ने चले जाते तो तुम्हारे जैसे संसार में बैठे होते, लेकिन उस समय वो व्यक्ति से लड़ने नहीं गए, कर्मों से लड़ने गए, तो मस्तक फटा, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसलिए सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, प्रतिपल कर्म बंधते जा रहे हैं, वजन बढ़ता जा रहा है, लेयर के ऊपर लेयर बन गए, लेयर के ऊपर लेयर लगती जा रही है, ज्यादा लेयर हो जाएगी ना तो खंडर बन जाए। घर में रोज डस्ट के ऊपर डस्ट, डस्ट के ऊपर डस्ट, डस्ट के ऊपर डस्ट लगती जाए तो एक दिन खंडर हो जाएगा कि हो जाएगा। यही चिंतन आत्मा के विषय में करो ना, आत्मा की खंडर ना हो जाए, फिर से अनादि काल ना भटकना पड़े। बाहर का मकान तो हमने बहुत सुंदर बनाया, एक बार भीतर का मकान और सुंदर बन जाए, फिर उसमें रहने का आनंद अलग ही रहेगा। जिस प्रकार माता गेहूं का शोधन करती, माता गेहूं का शोधन करती हो ना, कैसी खाती करती हो? आचार्य कह रहे हैं जिस प्रकार माताओं तुम गेहूं का शोधन करते हो, जितने कंकड़ आते हैं निकाल कर बाहर फेंक देते हो, इस प्रकार आत्मा का शोधन करो, आत्मा का शोधन करो, जितने कंकड़ भरे हुए हैं निकाल कर फेंक दो। नहीं तो दांत में अगर फंस गए ना तो बुरे फंस जाओ, उसी प्रकार अगर संसार में फंस गए तो बुरे फंस जाओ। और फंसी हुए कितने काल बीत गए, बोलो ना माता राजावत, बोलो कितने काल निकल गए, अनंत काल। और घूमना है क्या? नहीं घूमना। देखो तो ये माताएं क्या करती हैं, नमक का स्वाद चाहिए, बूरे का स्वाद चाहिए और नमक डालती है। क्या बूरे का स्वाद चाहिए और नमक डालती है। मोक्ष जाना है लेकिन मायाचारी नहीं छोड़ता, मोक्ष जाना है और मायाचारी नहीं छोड़ना। भीतर भीतर चल रहा है कि महाराज तुम तो छोड़ छाड़ के निकल गए हो, ज्ञान जाना दे रहे हो तुम, हम तो सब चिकनी घड़ी वाला, हम तो सब तेल लगे हुए घड़े हैं, कितना भी डालो, कितना भी डालो, कितना भी डालो, सब बह जाएगा। वैसे ही बहुत उपाधियां मिली है, भोग भूमि। अच्छा भाई, भोग भूमि, चिकनी घड़ी नहीं बनना है, अपन को तो ऐसा घड़ा बनना है कि महाराज तुम देते जाओ और हम भरते जाएंगे और घर में खाली करके आएंगे, फिर कल भरने आएंगे, तो घर में खाली करते जाएंगे। और प्लस समझो गेहूं के शोधन के साथ साथ आत्मा का भी शोधन करना पड़ेगा। योग को दोष मत दो, उपयोग को दोष भैया, योग को दोष मत दो, उपयोग को दोष दो। उपयोग संभालोगे, उपयोग संभालोगे तो योग तुम्हारे लिए दृष्टिगोचर हो जाएगा, दृष्टिगोचर हो जाएगा। इसलिए आचार्य कह रहे जीवन में प्रयास करना कि अच्छे लोगों के बीच में बैठो। अरे भाई साधुओं के बीच में बैठो, साधु को कुछ भी नहीं आता हो तो भी साधुओं के बीच में बैठो। आचार्य कहते हैं जिसने ज्ञान होने से साधु नहीं बना जाता, जो साधु बन जाता है उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। यथार्थ का बोध हो गया, हमें इतना ज्ञान होने के बाद भी अगर हमसे परिवार नहीं छूट रहा है तो हमसे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं है। और जिसे किताबों का ज्ञान नहीं लेकिन आत्मा का ज्ञान हो गया, उससे बड़ा कोई ज्ञानी दूसरा होता नहीं। जीवन में प्रयास करो, अच्छे लोगों के बीच में बैठो, तुम कितने भी अच्छे हो फिर भी अच्छे लोगों के बीच में बैठो। मान लो कि भाई एक व्यक्ति शराब का त्यागी, ठीक है, पर स्त्री सेवन का त्यागी,
लेकिन रोज शाम को टाइम पास करने के लिए शराब की दुकान में जाकर बैठ जाता है। मतलब मान लो एक व्यक्ति शराब का त्यागी है, वो रोज शराब की दुकान में जाकर बैठ जाता है और वहां जाके गिलास में अच्छा दूध पीता है। लोग क्या कहेंगे? दूध पीता है तो कैसे शराबी हो गया? संगति। वेश्यालय में जाकर जीव भजन भी गाता हो और मदिरालय में जाकर जीव दूध भी क्यों ना पीता हो, तो भी मदिरालय में जाकर दूध भी क्यों ना पीता, तो भी शराबी और व्यभिचारी कहलाएगा। इसलिए प्रिय बंधुओं, आचार्य कह रहे हैं संगति सुधारो। जैसी संगति होगी वैसा तुम्हारा जीवन अपने आप निर्मित होना प्रारंभ हो जाएगा। संगति लेना है तो देव शास्त्र गुरु की संगति लो। हम तो पानी है, लेकिन हमको पानी कीचड़ बनाने वाला पानी नहीं बनना, हमको तो पानी कीचड़ धोने वाला पानी बनना। मिट्टी है, मिट्टी में पानी गया, कीचड़ बन गया, पानी के कारण बना। और तुम्हारे पैर में कीचड़ छप गया, अब उसको हटाना है तो किससे हटाओगे? पानी से। उसी पानी से कीचड़ बना और उसी पानी से कीचड़ साफ हुआ। उसी प्रकार इसी आत्मा से संसारी बना जाता है और इसी आत्मा से परमात्मा भी बना जाता है। आत्मा एक है भाई, पानी एक है, एक ने कीचड़ बना दिया, एक ने कीचड़ साफ कर दिया। आत्मा एक है, एक ने संसारी बना दिया। परिणामों ने, एक परिणामों ने आत्मा के परिणाम में आत्मा को संसारी बना दिया और एक परिणाम ने आत्मा को परमात्मा। सुदर्शन सेठ को देखो, सुदर्शन सेठ को देखो, जब रानी मोहित हो गई सुदर्शन सेठ के ऊपर, कितनी भी प्रतिक्रिया करने की प्रयास किया, अनेक अनेक तरीके से सुदर्शन सेठ को मनाने का प्रयास किया। सुदर्शन सेठ ने बोला, रानी तू क्या प्रयास कर रही है, मैं तो नपुंसक हूँ। क्या बोला माता सुदर्शन सेठ ने? तू क्या प्रयास कर रही है, मैं तो नपुंसक हूँ। रानी दूर हट गई। बाद में रानी ने देखा कि सुदर्शन सेठ का तो पुत्र है और सुदर्शन सेठ मुझसे कह रहे थे कि मैं नपुंसक हूँ। फिर गई रानी उसके पास, क्यों सेठ जी, तुम तो कह रहे थे तुम नपुंसक हो, लेकिन ये तुम्हारा पुत्र खड़ा है। सेठ जी ने बोला, रानी पर स्त्री के लिए पुरुष नपुंसक ही होता है, पर स्त्री के लिए पुरुष नपुंसक ही हो जाता है, यही आदम की व्यवस्था है। अरे भाई, सम्यक दृष्टि जीव पर नारी के लिए नपुंसक हो जाता है, पर के दोषों को कहने के लिए गूंगा हो जाता है, पर के दोषों को देखने के लिए अंधा हो जाता है। अंधा, बहरा और नपुंसक पर के लिए हो जाता है और निज के लिए तो सर्वांग सुंदर। ज्ञान की विनय करना है, ज्ञानधारियों की विनय करना है, जिनवाई की विनय करना है, क्योंकि ये दुर्लभ पर्याय बार बार हमको प्राप्त होने वाली नहीं है। बोधि दुर्लभ भावना यही कह रही है कि जीवो चेत जाओ, समझ जाओ, दुर्लभता से मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। इसको नई नई साड़ी पहनने में नहीं, अब तो सफेद साड़ी पहनने की तैयारी है। माता ये रंग बिरंगी सजना धन्ना तो अनादि काल से कर रहे हैं, अब तो धवल वस्त्र और धवल भावों को अपने जीवन में लाने का प्रयास, धवल वस्त्र धवल भावों को लाने का प्रयास करो और स्त्री पर्याय का छेद करने का प्रयास करो। चूक गए तो फिर अनंत काल घूमोगे और अगर समझ गए तो अपने संसार को अल्प कर लोगे। इसलिए
बोधि दुर्लभ भावना कह रही है, दुर्लभता का चिंतन करो, तभी जीवन में विकास होगा। नहीं तो जैसे थे वैसे के वैसे, बुंदेलखंडी में कहावत चलती ना, कुत्ता की पूंछ 12 साल तक भी पुंगरिया में डालोगे तो भी टेढ़ेगी, और धोखे में अगर सीधी हो गई तो कुत्ता पागल हो जाता है। इसलिए अपन को कुत्ते की पूंछ नहीं बनना है, अपन को तो आगम का ज्ञान करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करना है। इसी मंगल भाव के साथ आचार्य भगवंत गुरुवर विभो सारे जी महाराज की